जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। श्री हनुमान जी ने बाली के बल का घमंड कैसे तोड़ा। भाइयों, आज का प्रसंग कथा श्री हनुमान जी का सबसे बड़ा रोचक और रहस्यमय है कि श्री हनुमान जी ने बाली के बल का घमंड कैसे तोड़ा था। वह कौन सा समय आया जो श्री हनुमान जी ने बाली के बल का घमंड कैसे तोड़ा। वह कौन सा समय आया था जो श्री हनुमान जी को बाली का घमंड को तोड़ना पड़ा। किस कारण बाली के बल का श्री हनुमान जी घमंड तोड़ डाले। क्या वजह हो सकती है जो श्री महावीर जी को बाली से युद्ध करना पड़ा। आज के श्री हनुमान जी के इस प्रसंग में आगे हम आपको बताएंगे। आप लोगों से एक अपील है कि आज के प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा और अपना राय अवश्य साझा कीजिएगा। साझा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री राम भक्त गणों का एवं श्री हनुमान जी के भक्त गणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं, कथा प्रसंग में भाग लिए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, आइए जानते हैं कि श्री हनुमान जी ने बाली के बल का घमंड क्यों तोड़े थे। ध्यान से अवश्य सुनिएगा कि बाली अपनी शक्ति का वरदान पर घमंड करता था और सभी को अपने बल के घमंड में चैलेंज, जिसे हिंदी में ललकारना कहते हैं, तो बाली बल के घमंड पर ललकारता फिरता था। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि बाली ने रावण को भी हरा दिया था, जिससे इसका घमंड और बढ़ गया। एक बार की बात है, श्री हनुमान जी जंगल में प्रभु श्री राम की भक्ति और घनघोर तपस्या में लीन थे। बाली ने श्री राम के प्रति अपशब्द कह दिया। यह सुनते ही श्री हनुमान जी का खून खौल गया और श्री हनुमान जी के धैर्य का बांध टूट गया। श्री हनुमान जी को गुस्सा में देखकर बाली ने युद्ध करने के लिए ललकारा। बस फिर क्या था भाइयों, श्री हनुमान जी तो श्री हनुमान जी थे, महावीर जी थे। श्री हनुमान जी भी उनके ललकार को स्वीकार करते हुए प्रभु श्री राम का स्मरण करके युद्ध करने की ठान ली। उसी बीच में ब्रह्मा जी ने यह देख रहे थे और ब्रह्मा जी ने श्री हनुमान जी को एक सलाह दी कि अपनी पूरी शक्ति और बल का उपयोग युद्ध में बाली के साथ न करें, वरना बाली मारा जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि श्री हनुमान जी यदि अपनी पूरी शक्ति और बल का प्रयोग बाली पर कर दिया तो बाली का मरना तय है। भाइयों, आप सभी इस बात को भी जानते होंगे कि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति और बल बाली के शरीर में चला जाएगा, जिस कारण बाली बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया था और अभिमानी हो रहा था और हर किसी को थोड़ी थोड़ी बातों पर युद्ध के लिए ललकार देता था। इसी वजह से इसने श्री हनुमान जी को भी ललकार दिया। श्री हनुमान जी युद्ध से पहले ब्रह्मा जी की बात मानकर अपनी शक्ति का केवल एक हिस्सा अखाड़े में लेकर आए। श्री हनुमान जी की आंशिक शक्ति और प्रभाव और विशाल शरीर देखकर बाली थोड़ी समय तो युद्ध किया,
और उसके बाद अंदर से भयभीत हो गया। जब कोई भी योद्धा रणभूमि में, युद्ध भूमि में अंदर से भयभीत हो जाता है तो उसका हार तय हो जाता है। यही हाल बाली का हुआ और बाली भयभीत होकर युद्ध छोड़कर अखाड़े से भाग गया। जब कोई योद्धा युद्ध से भाग जाता है तो उसका हार तय माना जाता है। जब बाली युद्ध से भाग रहा था तो श्री हनुमान जी ने बाली को आवाज़ लगाया। तब बाली अपनी गलती स्वीकार की और इस तरह बाली के बल का घमंड टूट गया। भाइयों, यह बात सत्य है कि श्री हनुमान जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर प्रभु श्री राम की अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह कथा के माध्यम से यही सीख मिलता है कि व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे बल का हो, चाहे शक्ति का हो या संपत्ति का हो, क्योंकि घमंड जब किसी व्यक्ति में आ गया तो समझ लीजिए कि अब जितना ऊपर जाना था ये चला गया। अब इसके नीचे वाला दिन आने वाले हैं। अब इसके ऊपर जाने का रास्ता परमात्मा ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि बुरे दिनों में प्रभु को याद करके उन्हें जो पाना था वो पा लिया। अब ये प्रभु भी को भूल गए हैं। निश्चित रूप से अच्छे दिन आने के बाद लोग जो है उनके भक्त प्रभु को भूल जाते हैं। अब प्रभु इसको कुपंथ का रास्ता देना शुरू कर देते हैं। एक कहावत है न, देव न मारे डांग से दिए कुपंथ चढ़ाए। भाइयों, प्रसंग कैसा लगा आपको? जय श्री हनुमान लिखकर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो अवश्य कर लेंगे, जिससे श्री राम आपका मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सब का कल्याण।